वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। हमने लास्ट लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में इनपुट डिवाइस के बारे में जान रहे थे। इनपुट डिवाइस क्या होता है, इनपुट डिवाइस कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हमने पढ़ा था। इनपुट डिवाइस हमने देखा था, इनपुट डिवाइस मतलब ऐसे डिवाइस जो कि इनपुट या किसी भी प्रकार के संदेश को निर्देश को देने के काम में आते हैं, वो सारे उपकरण इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। 10 प्रकार के इनपुट डिवाइस थे आपके जो हमने पढ़े थे। कौन कौन से थे एक बार और देख लेते हैं हम उन इनपुट डिवाइस के बारे में। कौन कौन से इनपुट डिवाइस थे आपके जो इनपुट डिवाइस थे, देखें एक बार दोबारा देख लेते हैं। कीबोर्ड, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है माउस, लाइट पेन, जॉयस्टिक, स्कैनर, टच स्क्रीन, OCR, OMR, MICR और माइक्रोफोन। ये आपके इनपुट डिवाइस थे जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया। इनके नाम है इनपुट डिवाइस के, कौन कौन से हैं? कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, जॉयस्टिक, स्कैनर, टच स्क्रीन, OCR, OMR, MICR और माइक्रोफोन। इसमें से हम फर्स्ट टॉपिक कीबोर्ड पढ़ चुके थे, आपको हमने समझा दिया था कीबोर्ड क्या होता है। कीबोर्ड के बारे में बेसिक नॉलेज हम ले चुके थे। तो आज का जो लेक्चर है वो हम लेंगे माउस के बारे में, माउस क्या होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो माउस के ऊपर है। अभी तक हम कीबोर्ड के बारे में हम समझ चुके थे, तो माउस हम देखेंगे माउस है क्या। तो आपको एक मैं पिक्चर बताता हूँ, एक डायग्राम है हमारे पास, ये माउस है, ठीक है। ये जो है वो माउस का डायग्राम है, आप इसको देख सकते हैं अच्छी तरह से। माउस है क्या? एक्चुअली एक छोटा सा उपकरण है जिसे हम चूहा भी कह सकते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं इसको चूहा? क्योंकि जिस प्रकार चूहा इधर उधर भागता है, उसी प्रकार से ये जो माउस है ये भी आप जैसे से मूव करते हैं, उसका जो पॉइंटर है वो स्क्रीन पर मूव करता है, इसीलिए इसको माउस या चूहा भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें देखें, माउस में ये 1, ये 2 और ये बीच वाला ये बटन है, ये 3 बटन होते हैं, ठीक है। 1, 2 एंड 3, ठीक है। लेफ्ट, राइट एंड मिडिल। अब इस मिडिल को जो हम स्क्रॉलर कहते हैं, लेफ्ट बटन और एक राइट बटन होता है, ठीक है। ये हम इसके बारे में भी नॉलेज लेंगे। ये एक बेसिक डायग्राम था, मैं इसको और समझाने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखें, फर्स्ट जो पॉइंट है माउस के बारे में वो ये है, इट इज ए पॉइंटिंग डिवाइस। इट इज ए पॉइंटिंग डिवाइस। सबसे पहले एक जो लाइन हम अधिकतर बस बोलते हैं, लिखते नहीं ज्यादातर, कि क्या है? इनपुट डिवाइस है। ये ध्यान रहे, आप इसको ध्यान रखना कि माउस क्या है? इनपुट डिवाइस है, ठीक है। अब इनपुट है तो ये क्या करेगा? निर्देश देगा, ठीक है। इनपुट डिवाइस है इसलिए क्या करेगा? कंप्यूटर में निर्देश देगा, ठीक है, एंटर कराएगा। तो कैसे कराता है वो? ये लाइन ये है, इट इज ए पॉइंटिंग डिवाइस। ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग मतलब जो कि इंडिकेट करता है, पॉइंट आउट करता है, वो पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? पॉइंटिंग डिवाइस। एक ऐसा उपकरण जो कि किसी भी ऑप्शन को पॉइंट करते हुए, चिन्हित करते हुए दर्शाता है, वो पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है बेस्ड ऑन ड्रैग एंड ड्रॉप। ये जो माउस है वो किस पर बेस्ड है? ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग मतलब आप सभी जानते हैं खींचना, और ड्रॉप मतलब छोड़ना। तो ये क्या करता है? पॉइंटिंग डिवाइस है, पहले पॉइंट आउट करता है, उसके बाद जैसे ही आप उसकी बटन को, लेफ्ट बटन को क्लिक करके रखेंगे और जब तक जहां तक खींचेंगे वो ड्रैग करेगा। मतलब यहाँ पे आपने किसी को पॉइंट आउट किया, उसके बाद इसको यहां तक खींच के ले गए तो यहाँ छोड़ दिया, तो इसीलिए इसे क्या है? ये बेस्ड करता है, पॉइंटिंग है डिवाइस, और उसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप। यहाँ सेलेक्ट करता है, खींचता है, उसके बाद छोड़ देता है। आपने देखा होगा, आप सब कभी किसी भी काम को करते हैं तो उस पर क्लिक करते हैं तो वो क्या है? पॉइंटिंग कर रहा है, इसलिए क्लिकिंग या पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आप कोई भी फाइल को एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाना चाहते हैं, फोल्डर को, तो क्या करते हैं? एक स्थान पर आपने उसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद उसको वहां से खींचा तो ये ड्रैग किया, उसके बाद उसको छोड़ देते तो वो ड्रॉप हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि माउस क्या है? ड्रैग एंड ड्रॉप पर बेस्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है आपका 3 बटन इन माउस। जो माउस है उसमें 3 बटन होते हैं, मैंने आपको भी बताया, लेफ्ट, राइट एंड मिडिल, ठीक है। लेफ्ट, राइट एंड मिडिल। मिडिल को स्क्रॉलर भी कहते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं? मूव करते हैं ऊपर या नीचे, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आपको बताते हैं लेफ्ट बटन के बारे में हम।
अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेफ्ट बटन के बारे में। लेफ्ट बटन क्या है? यूज टू ओपन ए प्रोग्राम बाय डबल क्लिक। मतलब जो लेफ्ट क्लिक है, ये वाला जो लेफ्ट क्लिक है, अगर आप इसको यहां से पकड़ेंगे, अभी इस पोजीशन से अगर आप इसको पकड़ते हैं तो ये लेफ्ट कहलाएगा, ठीक है। ये लेफ्ट क्लिक है। तो जब भी आपको कोई भी प्रोग्राम, फाइल, फोल्डर आपको ओपन करनी है तो लेफ्ट का डबल क्लिक किया जाता है। 2 बार अगर आप उसको दबाएंगे तो वो फाइल या फोल्डर डायरेक्ट ओपन हो जाएगी, ठीक है। किसी भी फाइल या फोल्डर पे, किसी भी आइकन पे, किसी भी इमेज पे आप 2 बार लगातार, ठीक है, लगातार, ध्यान रहे, लगातार, 1 बार किया फिर 2 बार किया तो उससे नहीं होगा। लगातार 2 बार क्लिक करेंगे तब आपका कोई भी फाइल या प्रोग्राम ओपन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो ये है राइट बटन। राइट बटन ये वाली बटन होगी आपकी, ठीक है। अब राइट बटन क्या करता है? यूज टू ओपन ए प्रोग्राम बाय सिंगल क्लिक। ये सिंगल क्लिक पे बेस्ड है। ये तो लेफ्ट बटन क्या है? डबल क्लिक पर बेस्ड है, और ये सिंगल क्लिक पर। सिंगल क्लिक मतलब किसी भी फाइल या फोल्डर पे आप एक बार क्लिक करेंगे तो आपका क्या होगा? सेलेक्ट होगा और एक मेनू ओपन होगा। क्या होगा? सेलेक्ट होगा वो फाइल या फोल्डर या एक इमेज, और एक मेनू ओपन होगा जिस पर दोबारा से आपको एक बार क्लिक करोगे तो वो ओपन हो जाएगा। तो इसमें ये ध्यान रहे, लेफ्ट बटन में एक साथ 2 बार क्लिक करना है, राइट बटन में 1 बार क्लिक करना है तो वो सेलेक्ट हो जाएगा, फिर दोबारा आप क्लिक करेंगे सिंगल टाइम तो वो ओपन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, समझ में आया? नेक्स्ट स्क्रॉल बटन, जो मिडिल वाला है, जो मैंने अभी आपको बताया, ये बीच वाला है, वो आपका क्या कहलाता है? स्क्रॉल बटन। यूज टू मूव द पेज अप और डाउन। मतलब ये किसी भी पेज को अप एंड डाउन करने के लिए यूज किया जाता है, या तो ऊपर मूव करेगा या नीचे मूव करेगा, ठीक है। तो 3 बटन है, आपके समझ में आया? लेफ्ट, राइट एंड मिडिल। लेफ्ट बटन किसी भी फाइल या फोल्डर को डबल 2 बार क्लिक करने पर ओपन करता है, जबकि राइट बटन किसी भी प्रोग्राम को, फाइल या फोल्डर को सिंगल 1 बार क्लिक करने पर सेलेक्ट करता है और फिर उसके बाद ओपन करता है मेनू के साथ। नेक्स्ट स्क्रॉल बटन, ये क्या करता है? किसी भी पेज को अप एंड डाउन मूव करता है, ऊपर या नीचे, ठीक है। समझ में आया? अब नेक्स्ट है टाइप ऑफ माउस। माउस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। फर्स्ट ट्रैक बॉल माउस, सेकंड ऑप्टिकल माउस, थर्ड वायरलेस माउस। कौन कौन से हैं? 3 प्रकार के। पहला है ट्रैक बॉल, दूसरा ऑप्टिकल, तीसरा वायरलेस। अब नाम पे ध्यान दें। ट्रैक बॉल मतलब जिसमें बॉल होगी छोटी सी, ठीक है, वो ट्रैक बॉल। जो सबसे पहले माउस आते थे, आपने देखे होंगे, पुराने टाइम में माउस आते थे, उसमें नीचे एक छोटी सी बॉल लगी होती थी, ठीक है, एक छोटी सी बॉल लगी होती थी। अब उस बॉल को जो हम इस पे प्लेन सरफेस पर रखते थे, तो जैसे जैसे उस प्लेन सरफेस पे हम उसको मूव करते थे, वो बॉल मूव करती थी और मूव करती थी, तो वो पॉइंटर आपका यहाँ पे स्क्रीन पर मूव करता था, ठीक है। तो वो माउस क्या कहलाता है? ट्रैक बॉल माउस, जिसमें छोटी सी बॉल लगी होगी और वो बॉल मूव करेगी तो पॉइंटर मूव करेगा स्क्रीन पर, तो वो क्या कहलाएगी? ट्रैक बॉल माउस। ओके। सेकंड है आपका ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस ऐसे माउस होते हैं जो कि ऑप्टिकल लाइट, लेजर लाइट का काम करते हैं। इसमें नीचे अब बॉल हटा के क्या कर दिया? एक लाइट लगा दी गई, ठीक है। अब जैसे उस लाइट को सरफेस मिलता है तो वो काम करना स्टार्ट करती है। अब वो क्या करेगी? ये क्या करते हैं, जैसे माउस के लाएंगे तो वो स्क्रीन पर मूव करेगा पॉइंटर। ये ध्यान रहे, ये फर्स्ट और सेकंड दोनों ही वायर्ड माउस हैं। इसको हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं, वायर्ड माउस, वायरलेस माउस। ट्रैक बॉल, ऑप्टिकल माउस दोनों ही वायर्ड भी कहलाते हैं, ठीक है, जिनमें वायर लगा होता है, ठीक है, और जिसको हम वायर के हेल्प से सीपीयू से कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है वायरलेस माउस। वायरलेस माउस ऐसे माउस होते हैं जो कि वायर से कनेक्ट नहीं होते, इसमें वायर नहीं होता है, इसमें होता है वाईफाई, ठीक है, वाईफाई के माध्यम से इसको कनेक्ट किया जाता है।
आपके इसमें भी वाईफाई होगा या ब्लूटूथ, हम कह सकते हैं दोनों चीजों से, या तो ब्लूटूथ से या वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं हम वायरलेस माउस को। ठीक है, तो ये आपका इंट्रो था वायरलेस माउस, ये माउस के बारे में। एक बार हम इसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले चीज, माउस इनपुट डिवाइस, ये ध्यान रहे, माउस क्या है, इनपुट डिवाइस। ठीक है, सेकंड चीज, इट इज ए पॉइंटिंग डिवाइस, जो कि पॉइंट आउट करती है किसी भी चीज को, किसी भी इमेज को, किसी फाइल को, किसी फोल्डर को, तो वो इसलिए क्या कहलाती है, पॉइंटिंग डिवाइस। और जो पॉइंट आउट करता है वो हमेशा क्या कहलाता है, पॉइंटर। ठीक है, और किसके द्वारा पॉइंट कर रहा है, माउस के द्वारा, तो इसलिए उसे क्या कहते हैं, माउस पॉइंटर। तो क्या है, माउस पॉइंटर के द्वारा किसी भी चीज को या किसी भी आइकन को, किसी भी इमेज को, किसी फाइल को, किसी भी फोल्डर को पॉइंट आउट करने वाली उपकरण पॉइंटिंग डिवाइस कहलाएंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट, बेस्ड ऑन ड्रैग एंड ड्रॉप, जो कि किसी भी आइकन को, इमेज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कराता है, तो इसलिए किस पे बेस्ड है, ड्रैग एंड ड्रॉप टेक्निक पर। ठीक है, थर्ड पॉइंट, माउस के अंदर 3 बटन होते हैं, लेफ्ट, राइट एंड स्क्रॉलर। लेफ्ट बटन किसी भी फाइल या फोल्डर को, आइकन को डबल क्लिक के माध्यम से ओपन करता है, राइट बटन सिंगल क्लिक के माध्यम से ओपन करता है, और स्क्रॉलर अप एंड डाउन करता है। ओके, नेक्स्ट है टाइप ऑफ माउस। टाइप ऑफ माउस मतलब ट्रैक बॉल है पहला, इसमें छोटी बॉल होती है जो कि ट्रैक करती है, मतलब उस पर मूव करती है, जैसे जैसे मूव करती है पॉइंटर हमारा मूव करता है। ऑप्टिकल माउस जिसमें लाइट लगी होती है, और ये दोनों ही वायर के माध्यम से सीपीयू में जुड़े होते हैं। तीसरा है वायरलेस, जिसमें वायर नहीं होता है, इसमें वाईफाई या ब्लूटूथ होता है, जिसके माध्यम से हम इसको कंप्यूटर से जोड़ते हैं। ठीक है, और ये माउस का डायग्राम है। अब ये तो हमारा डेस्कटॉप के लिए माउस हो गया। अगर आप लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप में एक छोटा सा यहाँ पे एक सिंबल होता है, ठीक है, सरफेस होता है, उसको हम माउस कहते हैं वहाँ। ठीक है, जिससे हम मूव करते हैं, फिंगर से मूव करने पर जो आपका जो एरो है वो मूव करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हमने पढ़ा माउस के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इससे अगला